प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप रह जाते हैं, प्रधानमंत्री आसाराम को बेल देते हैं, फरलो देते हैं राम रहीम को और बात करते हैं महिला सम्मान की। कठुआ में जब एक व्यक्ति ने समर्थन किया था बलात्कारियों का, लाल सिंह को हमने लात मारकर निकाला, उसको प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया। सुप्रिया श्री ने बताया कि लाल सिंह को टिकट क्यों दिया गया? पत्रकारों के सवालों का पागल तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी, जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं, ये झूठ है और मैंने इसलिए पागल बोला। अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे। आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न सबकी सीट। आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए। एक महिला होने के नाते और एक अकेली महिला होने के नाते इस पैनल पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहले भी महिला सुरक्षा पर बात करी है और उसके कुछ घंटों बाद बिल्किस बानो जो इस देश की बेटी है, उसके जघन्य अपराध के जो दोषी थे पाए गए थे, उनको रिहा किया गया था और प्रधानमंत्री की सरकार की मंजूरी से किया गया था। उनका स्वागत इनके एमएलएज ने किया था। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप रह जाते हैं, प्रधानमंत्री आसाराम को बेल देते हैं, फरलो देते हैं राम रहीम को और बात करते हैं महिला सम्मान की। प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं बोलते थे हाथरस पर। मेरा अपना मानना है, महिला के सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में राजनीति मत कीजिए, यह गलत है। जो बंगाल में हुआ वो वहशी दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए। यह बात हमें अपनी महिला खिलाड़ियों को भी कहनी चाहिए थी, उनके साथ खड़े होने चाहिए था, उनके खिलाफ आरोपी को। अब शहजाद पूनावाला, शहजाद की बारी है। अच्छी बात है, कल राहुल गांधी जी ने पहला ट्वीट 4 दिन के बाद बंगाल के विषय पर डाला था। हालांकि हाथरस में तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती जाने के लिए, पर अभी कोई ताकत रोक रही होगी। और जो उन्होंने ट्वीट डाला था उसमें उन्होंने कठुआ का जिक्र किया था। और पता है, कठुआ में जब एक व्यक्ति ने समर्थन किया था बलात्कारियों का, लाल सिंह को हमने लात मारकर निकाला, उसको प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया। सुप्रिया श्री ने बताया कि लाल सिंह को टिकट क्यों दिया गया। और ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, साकेत गोखले ने ट्वीट करके राहुल गांधी से बोला है तुमसे बड़ा हिपोक्रेट इस देश में नहीं है, देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं के विषय पर बहुत बोलती है ना सुप्रिया श्री जी, तो बताना संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड था? ताजमहल ने जो तालिबानी स्टाइल बीटिंग किया उस पर क्या स्टैंड था? बताइए कि स्वाति मालीवाल पर आप लोगों का क्या स्टैंड था? स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा सांसद है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगी, छोड़ दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता उनको कहां बिठाया जाए, और अगर मोदी जी लोगों को लगता है कि वो ऐसा करके उनको हतोत्साहित कर देंगे या उनका अपमान कर देंगे, तो अभी तक राहुल गांधी को समझे ही नहीं है। राहुल गांधी को आप 50वीं रो में बिठा दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5वीं रो में नेता प्रतिपक्ष को बिठाकर आपने अपनी छोटी मानसिकता, अपना छोटे मन को प्रदर्शित कर दिया है। और छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना भी बेईमानी है। अच्छा, मेरा अपना मानना है, नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है प्रोटोकॉल में, वो कैबिनेट मंत्री का होता है। पहली रो में कैबिनेट मंत्री सारे बैठे थे, उनको वहां बिठाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को इससे। लेकिन इससे एक चीज साफ है, और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं, इससे ये साफ है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मानने की, मान्यताओं की और नेता प्रतिपक्ष की इज्जत सम्मान क्या है वो ये लोग नहीं जानते। आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं, सोर्सेस से तो ये सारी सरकार चल रही है। असलियत यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि हम ओलंपियंस को सम्मान देना चाहते थे। अरे बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन क्या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमण, जयशंकर, नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी उनको सम्मान नहीं देना चाहते थे? और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को 5वीं रो में नहीं बिठाया गया था। खरगे जी किसी कारणवश नहीं गए, उनकी भी सीट 5वीं रो में थी। गजब बेइज्जती है। जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस की प्रवक्ता होने खंडन करती हूँ, और मैं ये भी बताती हूँ कि पत्रकारों के सवालों का खंडन कहां पहुंचा रहे पागल। ओके, सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता, है ना? ठीक है, आइए सुनिए। पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी, जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई। वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है, ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए, कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप
और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एको ट्वीट नहीं आया। उसके ऊपर कल रात से सुप्रिया श्रीनेत का एको वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एको वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब कि इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। SC ST का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के। कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है? हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती हैं? जनता ने बैठा है। दूसरी बात, मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनके बीच में बोला, आराम से, मैंने इनके बीच में बोला। मैं ठीक है, आराम से बोलिए, वन बाय वन। मानक जी अब फैक्ट आने दीजिए। जब राहुल गांधी को LOP का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं, राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने। याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये LOP की बात कर रही है। LOP को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया श्रीनेत, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं, वन बाय वन। मैंने बीच में बोला किसी को? मैंने किसी के बीच में बोला? आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया, करारा जवाब मिलेगा। पागल कौन होता है जिसको ये नहीं पता कि PMO नहीं MOD तय करता है? पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया श्रीनेत, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। इस्तीफा सुन लीजिए। और आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा था। ये LOP की इतनी बात करते हैं, LOP को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे LOP के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है। पिछली बार का आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। सुप्रिया, आपकी बारी है। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। अच्छा। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे। आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? समझ गया मैं। सबकी सीट नामांकित होती है, नामांकित सीट होती है, और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए। एक सेकंड, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहां बैठे, अब देखा आपने, से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे बाद गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध करेंगे। आपकी टुच्ची राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, कितने बजे बोला कि आपकी जो क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति है, हमारी मानसिकता छोड़िए, राहुल गांधी को बोला गया कि नहीं बोला गया? सारी दुनिया को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए।